टॉपिक इज़ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, जस्ट उसको मेमोराइज करना है इस टॉपिक को। अब इस टॉपिक में क्योंकि ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, दैट्स वाई मैंने एक छोटी सी समरी प्रिपेयर की है। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में हम डिस्कस करते हैं कि वो सिस्टम जिसको आज हम यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम आज जिसको यूज़ कर रहे हैं, इसको इंट्रोड्यूस करवाया था एक ग्रीक फिलोसोफर ने जिसका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को समटाइम्स फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। और फिर इसके बाद कैरोलस लीनस जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। एरिस्टोटल और कैरोलस लीनस ने मिलकर मेनली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था। एरिस्टोटल ने हमें टू कीज कॉन्सेप्ट दिए थे टैक्सोनॉमी के। फर्स्ट इसने क्या दिया था, इसने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय टाइप, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना डिफरेंट टाइप्स बाय डिफरेंट टाइप्स, मतलब कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। ये एरिस्टोटल ने हमें बताया। उसके बाद हमें टू कीज और कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमी दिए थे। इसने हमें बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम डिफरेंट टाइप्स से ही क्लासीफाई करते हैं। जिस तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा हम उसी के बेसिस पर उसको क्लासीफाई करेंगे। फिर उसने बताया बायनॉमियल क्लासिफिकेशन, अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करें और अगर हमें उसे कोई भी नेम देना होगा तो वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। मतलब अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देंगे तो इसके दो पार्ट्स होंगे। इसको कहते हैं बायनोमियल क्लासिफिकेशन। इसको फर्दर डिटेल डिस्कस करेंगे जब आगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद एरिस्टोटल ने अपनी एक बुक में इन एनिमल्स को क्लासीफाई करवाया था। जितने भी काइंड ऑफ एनिमल्स हैं एरिस्टोटल ने अपनी बुक में उनको क्लासीफाई करवाया, जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। एरिस्टोटल ने अपनी इस बुक में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ बेसिस पर क्लासीफाई किया था। वो बेसिस ये थी एनिमल्स विद ब्लड एंड विदाउट ब्लड, और फिर दूसरी बेसिस थी हैबिटेट ऑफ एनिमल। एनिमल का हैबिटेट क्या होता है, या तो वो वाटर पे रहते हैं या फिर वो लैंड पर रहता है। इन ये दो बेसिस थी जिन बेसिस पर एरिस्टोटल ने अपनी बुक में एनिमल्स को क्लासीफाई करवाया था। फिर इसके बाद आते हैं अबू उस्मान उमर अल हिजाज। ये फर्स्ट अरेबियन जोलॉजिस्ट थे और ये जो है ये स्लॉटर एनिमल्स को यूज़ करते थे। एनिमल्स को ज़िबा करके उनके इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करते थे। फिर उसके बाद अबू उस्मान उमर अल हिजाज के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं एम्ब्रियोलॉजी में भी। उसके बाद अबू उस्मान उमर अल हिजाज जो थे वो प्रेग्नेंट एनिमल्स के एब्डोमेन को ओपन करके देखते थे और नंबर ऑफ़ एम्ब्रियोज़ को देखते थे और उसकी लोकेशन को देखते थे, एम्ब्रियो की लोकेशन क्या है एनिमल की बॉडी में। के बाद इनकी तीसरी कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने अपनी फेमस बुक किताबुल अल हैवान में जितनी भी एनिमल्स हैं उन सब की डिटेल्स डिस्क्राइब की हैं, उनके एनिमल्स की काइंड्स, उनकी बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को और उनकी डिजीज़ को और ट्रीटमेंट को डिस्कस किया। बस यही आज का टॉपिक था। इट्स इनफ फॉर टुडे। लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।